अगर आप हिंदी माध्यम के स्टूडेंट हैं और आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट हिंदी लिटरेचर है तो फिर ये वीडियो आपको काफी हेल्प करने वाली है। आप सबको पता है मार्केट में अगर हिंदी ऑप्शनल के सब्जेक्ट की बात करें तो जो सबसे ज्यादा बिकता है वो विकास सर के क्लास नोट्स या फिर उनके द्वारा सजेस्ट की गई बुकलेट है, जिसमें उनके क्लास नोट्स आते हैं, उनके डीएलपी नोट्स आते हैं। तो इसमें आपको दिखाता हूँ कि उनके क्लास नोट्स कैसे होते हैं, कितने होते हैं, साथ ही जो उनकी डीएलपी होती है, डीएलपी वाले जो नोट्स होते हैं यानी प्रिंटेड जो नोट्स होते हैं वो कितने होते हैं और इसमें क्या क्या आपको कवर किया हुआ मिलता है। क्या इसको पढ़ने के अलावा कुछ और भी आपको बुकलेट किताबें पढ़ने की जरूरत पड़ती है या फिर नहीं पड़ती है। साथ ही इसको परचेज कैसे कर सकते हो आप, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फिर पिन कमेंट में लिंक है, वहां से आप क्लिक करोगे आप तो कुछ इस इंटरफेस खुलेगा। यहाँ से जाके आप इस बुकलेट को परचेज कर सकते हो जो कि आपको 4 से लेके 5 दिन में मिल जाएगी। सो हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंसी। सबसे पहले आपको प्रिंटेड वाला मैं दिखा देता हूँ, इसको डीएलपी बोलते हैं, जिसमें आपको 13 बुकलेट मिलती है। जैसे पहला बुकलेट व्याख्या, जिसमें आपका पदखंड वाला है, भाग 1 एक और भाग 2 दूसरा। और इसके अंदर देखें तो पदखंड में कुछ इस तरह से आपको दिखेगा कि पद में ये 3 सेगमेंट जिसमें कि कबीर, पद्मावत और भ्रमर गीत जो सूरदास द्वारा है, तो इसको यहाँ पे एलेबरेट किया है। जैसे कुछ इस तरह से आपको इनकी क्वालिटी दिखेगी। ये आपके प्रिंटेड नोट्स होते हैं जिसको डीएलपी बोलते हैं लोग। तो ये पद वाला आपका पार्ट का है पहला भाग, और ये पद का दूसरा भाग। पद खंड में जो दूसरा भाग है उसके जो सेगमेंट है, जैसे इसमें 4 से लेके 13 सेगमेंट में ब्रेक किया हुआ, उसमें 3 था, इसमें देख लो आप क्या क्या सेगमेंट है। जैसे कवितावली, रामचरितमानस, बिहारी सतसई, भारत भारती, राम की शक्ति पूजा। तो इन टॉपिक में यहाँ पे ब्रेक किया हुआ भाग 2 में पद्यखंड के। तो ये आपका पद्यखंड 2 पार्ट में कंप्लीट होता है डीएलपी में। खंड ख की बात करें, खंड ख में पेपर 1, इसमें खंड ख में इन्होंने 3 पार्ट में पहले बुकलेट को ब्रेक हुआ, भाग 1, भाग 2 और ये भाग 3। तो खंड ख के भाग 1 में ये चैप्टर्स हैं, जैसे हिंदी साहित्य की प्रासंगिकता और महत्व, हिंदी साहित्य के इतिहास, लेखन की परंपरा, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल। तो ये सेगमेंट भाग 1 में ब्रेक किया हुआ है। क्वालिटी देखें तो क्वालिटी कुछ इस तरह से, पहले आपको कंटेंट मिलेगा जो विषय सूची होती है कि आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। इन चैप्टर को भी माइक्रो लेवल के चैप्टर में ब्रेक किया हुआ है। जैसे हिंदी साहित्य की प्रासंगिकता और महत्व, अब इसको इन्होंने 2 पार्ट में ब्रेक किया हुआ है। हिंदी साहित्य के इतिहास, लेखन की परंपरा, इसको इन्होंने 10 पार्ट में ब्रेक किया हुआ है। तो ये भाग 1 हो गया। भाग 2 में भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रकृतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता और समकालीन कविता। तो ये भाग 2 में मिलेगा हिंदी साहित्य के इतिहास में। भाग 3 में आपको ये सेगमेंट ब्रेक हुआ मिलेगा इस बुकलेट में, जैसे हिंदी उपन्यास का विकास, हिंदी कहानी का विकास, ये सारी चीज इसमें मिल जाती है। तो ये 3 पार्ट में हो गया आपका हिंदी साहित्य का इतिहास। उसके बाद प्रश्न पत्र 2 आता है, खंड क का ही, वो खंड ख का था, ये खंड क है, प्रश्न पत्र 2 यानी पेपर 2 वाला जो पार्ट होता है। अगेन इसमें आपको 2 पार्ट मिलते हैं। भाग 1 में जैसे मध्यकालीन कविता जो है, इसके अंदर ये 5 सेगमेंट मिलेंगे, कबीरदास का, मलिक मोहम्मद जायसी का, सूरदास, तुलसीदास, बिहारी का। इनका पेपर क्वालिटी और कंटेंट देखो कुछ इस तरह से, जैसे आपका कबीरदास के अंदर ये 13 पार्ट, मलिक मोहम्मद जायसी के अंदर ये पार्ट, मतलब कंटेंट और आपके विषय सूची में पहले आपके माइंड की फ्रेमिंग कर दी जाती है कि किसी भी पर्टिकुलर बुकलेट में आपको क्या क्या पढ़ना है। भाग 2 में आधुनिक कविता, वो थी मध्यकालीन कविता, ये है आधुनिक कविता। आधुनिक कविता में ये पार्ट हो गए, भारत भारती, कामायनी, राम की शक्ति पूजा, कुकुरमुत्ता, कुरुक्षेत्र, ये सारा। तो ये 2 बुकलेट आपके प्रैक्टिस के लिए है कि जो भी आपने अब तक पढ़ा है, ठीक है, उसको अगर रिवीजन प्रैक्टिस मोड में उत्तर लेखन करना चाहते हैं तो इसमें वो आपके प्रश्न भी मिल जाएंगे और साथ साथ उत्तर का एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा। इनके प्रश्न और उत्तर मॉडल के दिखाऊं तो कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। जैसे ये 2 पार्ट में है, तो खंड क का हिंदी भाषा और नागरी लिपि का इतिहास, उनमें से ये जो चैप्टर्स हैं यहाँ से वो क्वेश्चन बनाएंगे और उन क्वेश्चंस को कैसे उत्तर देना है वो आगे बताएंगे। खंड ख में हिंदी साहित्य का इतिहास, अब जैसे देखो खंड क का जो हिंदी भाषा और नागरी लिपि का इतिहास है, इसमें एक क्वेश्चन है
हिंदी साहित्य को अपभ्रंश की देन विषय पर लघु निबंध लिखिए। तो ये हो गया आपका प्रश्न हो गया। अब उसको कुछ इस तरह से उन्होंने उत्तर को फ्रेम किया हुआ है। आप एक बार इस उत्तर को देखना। मतलब हिंदी भाषा और नागरी लिपि के इतिहास से जितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या फिर पूछे गए हैं, पीवाईक्यू को ध्यान में रखते हुए इन क्वेश्चंस को डिजाइन किया गया है, ताकि आपको ज्यादा इधर-उधर हाथ पैर मारने की जरूरत ना पड़े, एक ही जगह से आपका कंप्लीट हो जाए। ये ऑप्शनल का पेपर, ये पार्ट 2 हो गया। पार्ट 2 में खंड ख, तो यहाँ पे आपको प्रश्न उत्तर मिल जाते हैं फॉर्मेट कर किए हुए। ये आता है गद्य साहित्य भाग 1, जिसमें आपका उपन्यास और कहानी आती है। इसमें गोदान, दिव्या, मैला आंचल, महाबोध, प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानी और एक दुनिया समानांतर। सेम पार्ट वाइज ब्रेक, इस तरह से आपको प्रिंटिंग क्वालिटी मिल जाएगी। भाग 2 में नाटक और निबंध, जिसमें भारत दुर्दशा, स्कंदगुप्त, आषाढ़ का एक दिन, चिंतामणि, निबंध निलय। ये आपका प्रश्न पत्र खंड ख, हिंदी भाषा और नागरी लिपि का इतिहास, और एक बुकलेट है गद्य खंड, जो कि व्याख्या वाला है पार्ट। तो ये आपका कंप्लीट 13 बुकलेट हो गया डीएलपी के, जो कि प्रिंटेड नोट्स होते हैं आपके। अब ये रहा आपका 4 बुकलेट है क्लास नोट्स के, जो कि हैंड रिटन फॉर्मेट में, जो विकास सर जो पढ़ाते थे, जो लिखा गया है, तो वो एक क्लास नोट्स हैं। तो इसमें जो 3 बुकलेट है वो तो उनके क्लास नोट्स के हैं, और चौथा जो है आपका मॉडल उत्तर इसमें दिया हुआ है इन टॉपिक्स पे। आप देखो, जैसे क्लास में स्टार्ट होता है तो वहाँ पे जो छात्र होते हैं वो लिखते हैं ना, वो कुछ सेम जो क्लास में पढ़ाया गया है विकास सर के द्वारा, उन्हें यहाँ पे फॉर्मेट किया गया, लिखा गया है। तो कुछ इस तरह से आपको क्लास नोट्स इनके दिखते हैं। इसमें भी आपको वही टॉपिक और चैप्टर वाइज पद्य और गद्य दोनों इसमें मिल जाता है। तो एक हो गया, ये दूसरा हो गया आपका बुकलेट, जो विकास सर द्वारा पढ़ाया जाता है क्लास में, जो लिखाया जाता है वही सारा इसमें था। तीसरे बुकलेट में भी मॉडल उत्तर, टॉपिक आप देखो कि ये किस किस के बेस पे है। जैसे भाषा की परिभाषा, लक्षण, समाज के संबंध, मानक हिंदी की व्याकरणिक संरचना, तीसरा अपभ्रंश, अवभट्ट, पुरानी हिंदी, और मतलब इन आधार पे इनका उत्तर मॉडल यहाँ पे दिया गया है। जैसे यहाँ पे एक प्रश्न है, भाषा के प्रमुख लक्षणों पर विचार करते हुए उनकी समुचित परिभाषा प्रस्तुत कीजिए। तो ये हो गया प्रश्न और इसका एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से। तो ये हो गया उत्तर मॉडल आपका, सेगमेंट वाइज अलग अलग। तो अगर वीडियो को कंक्लूड करूं तो फिर आप या तो डीएलपी के साथ जा सकते हो, या फिर आप क्लास नोट्स के साथ जा सकते हो। अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए इनफ नहीं है, जो कि विकास सर के क्लास में पढ़ाया गया था, उनको इलेबरेट किया गया था, उसको यहाँ पे कंपाइल किया हुआ है, साथ ही इसको और डिटेल में अगर कंपाइल किया हुआ है तो वो प्रिंटेड नोट्स में, तो आप चाहो तो या तो इसको ले सकते हो या फिर इसे भी ले सकते हो। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इनके कॉम्बो को ही लेना, जिसमें ये भी हो और आपके प्रिंटेड नोट्स भी हो, ताकि आपका 360 कंटेंट फुलफिल हो जाए। क्योंकि ऑप्शनल जो सब्जेक्ट है उसमें हम रिस्क नहीं ले सकते, वही स्कोरिंग अच्छा खासा करता है, ताकि आपकी रैंक डिसाइड होती है। तो आप इन नोट्स के साथ जा सकते हो। डिस्क्रिप्शन में परचेज लिंक है, साथ ही पिन कमेंट में भी लिंक मैंने दे दिया है, तो वहां से जाके परचेज कर सकते हो। तो कैसी लगी वीडियो, चलिए मिलते हैं किसी और ऐसी यूजफुल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।